हेलो स्टूडेंट्स, आप ये वीडियो एसके कैंपस के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का। ओके, इसमें हम पढ़ेंगे आइसोलेसिस ट्रायंगल के एरिया के बारे में, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बारे में, उसके इनर सेंटर के बारे में, बहुत सारी प्रॉपर्टी जो उसकी होती है, 3-4 प्रॉपर्टी, वो सभी। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे यहाँ पर फार्मूलोज के बारे में, जितने फार्मूले हमारे बचे हुए हैं सभी के सभी, और क्वेश्चन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पार्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए। इसमें सबसे पहला हमारा जो बचा हुआ है वो है आइसोलेसिस ट्रायंगल का एरिया। ओके, इसका एरिया बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं आइसोलेसिस ट्रायंगल की, तो इसका मतलब होता क्या है। अब सबसे पहली बात, ट्रायंगल बना लेते हैं, तब देखते हैं क्या है। ओके, ये हमारा ट्रायंगल है। ओके, अगर ये हमारा ट्रायंगल है तो यहाँ पर ये इसके वर्टेक्स हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ओके, अब हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ये वाली साइड बराबर है इसके। जब दो साइडें बराबर होती हैं तो उसको आइसोलेसिस ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, इसे हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु, समद्विबाहु। ओके, समद्विबाहु। ठीक है, दो भुजाएं बराबर। यहाँ पर अगर मैं इसे ए कहूँ और इसको भी ए कहूँ, जो बराबर नहीं है वो क्या है, बी नहीं है। ओके, तो हमारे पास इसके फार्मूला निकालना है एरिया के लिए। ओके, एरिया के लिए जो हमारे पास फार्मूला आता है, इसमें एरिया के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या है। एरिया के लिए हमारे पास फार्मूला है एस, निकाले पहले। एस का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, दैट इज कॉल्ड सेमी पैरामीटर। इसे क्या बोलते हैं, सेमी पैरामीटर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पर एरिया के लिए एक फार्मूला जिसे हीरोज फार्मूला बोलते हैं। बाकी तो सब लगेंगे, लेकिन हम यहाँ से हीरोज फार्मूले से फार्मूला निकालेंगे। एक दूसरा होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके, ये फार्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या करेंगे देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे अपना फार्मूला, पहले निकालेंगे एस इक्वल्स टू होगा क्या, एस होगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तीनों आर्म्स का सम डिवाइडेड बाई 2। यहाँ 3 आर्म नहीं है, यहाँ केवल 2 आर्म है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और इसे हम कह सकते हैं a प्लस बी बाई 2। ओके, ये आ गया a प्लस बी बाई 2। अब यहाँ पर अगर हम एरिया का फार्मूला लगाते हैं तो एरिया का फार्मूला क्या आएगा, एरिया का आएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके, ये लगाते हैं। तो एस का मतलब क्या आएगा, अगर कोई आपसे पूछे तो एस का यहाँ मतलब आएगा ए प्लस बी बाई 2। ओके, नेक्स्ट आएगा ए प्लस बी बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2 माइनस ए, क्योंकि अब ये देखिए ए कितनी बार है, एक साइड ये है ए, एक साइड ये है, दोनों ए इक्वल है। ठीक है, तो दोनों साइड ली जाएंगी, पहले फर्स्ट और फिर सेकंड। देन आएगा ए प्लस बी बाई 2 माइनस बी। ओके, अब यहाँ पर देखिए आप होगा क्या, यहाँ पर होगा, अब देखिए क्या क्या कटेगा वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए ए से ए कट गया, इस ए से ये वाला ए भी कट गया। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ए प्लस बी बाई 2, नेक्स्ट आ जाएगा बी बाई 2, नेक्स्ट कॉलम से फिर बी बाई 2, और नेक्स्ट कॉलम से आएगा ए प्लस बी बाई 2 माइनस बी। तो बी बाई 2 माइनस बी, तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, माइनस बी बाई 2। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस बी बाई 2, तो ए माइनस बी बाई 2। ओके, तो ये वैल्यू आएगी, अंडर रूट लगाएंगे आप दोबारा से, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। पहली बात 4, पहली बात तो ये आ जाएगी बी स्क्वायर बाई 4। दूसरी चीज़ क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा बी बाई 2 का स्क्वायर पूरे का, और ये आ जाएगा बाहर, तो ये आ जाएगा बी बाई 2 और अंडर रूट में बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। और अगर इसको थोड़ा और तरीके से लिखना है तो बी बाई 2 अंडर रूट में आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। ओके, ये हमारा यहाँ पर फार्मूला आएगा। ओके, ये फार्मूला आएगा
एरिया ऑफ आइसोलेसिस ट्रायंगल, ठीक है। अब जब एरिया ऑफ आइसोलेसिस ट्रायंगल निकल चुका तो दूसरा क्या आता है हमारे पास, इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। ये आया हमारा एरिया ऑफ आइसोलेसिस ट्रायंगल, ओके। हाँ, ये चीज़ जरूर याद रखेगा, बी का मतलब वो साइड है जो इक्वल नहीं है, ए का मतलब वो साइड है जो इक्वल है, ओके। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात करेंगे आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, किसके लिए बात करेंगे, इक्विलेटरल। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, लास्ट वीडियो जो थी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पार्ट फर्स्ट, ओके, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पार्ट फर्स्ट, उसमें 19 मिनट पर एक ट्रायंगल दिया है जिसका इक्विलेटरल, जिसे कहा गया राइट एंगल, ओके। तो राइट एंगल ये एंगल है, तो यहाँ पर इसकी स्मॉल आर का फार्मूला लिखा है और वो फार्मूला गलती से सी माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 लिखा गया, ओके, जबकि ये गलत है। ये क्या है, ये गलत है, ओके। तो ये सही क्या है, सही है आर इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय 2। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, ये गलती लिखा गया, मतलब क्या है, सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड माइनस सी यानी बिगर साइड डिवाइडेड बाय 2, तो इसको सही कर लीजिएगा, ओके। ये सही फार्मूला है, ये होगा ए कह लीजिए इसको, इसको बी कह लीजिए और इसको कह लीजिए सी, तब होगा ये फार्मूला, ओके। तो ये सही कर लीजिएगा, सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड माइनस बिगर साइड डिवाइडेड बाय 2, ये होती है स्मॉलर आर, ओके। अब हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी इसे बोलते हैं समबाहु, ओके, इसे बोलते हैं समबाहु। जब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये होता क्या है, इसमें जरा देखिए, इसमें भी एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओके। देखिए ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी सी, और इसकी सभी साइड स्मॉल ए हैं, सभी साइड स्मॉल ए हैं, सभी साइड स्मॉल ए। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर सारी साइडें बराबर तो सारे एंगल भी बराबर, थीटा थीटा थीटा, ओके। बात ये थी यहाँ पर इसके एरिया का फार्मूला निकालना है, किसका निकालना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पर एरिया का फार्मूला कौन सा लगाएंगे, जब हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया के लिए हम फार्मूला लगा सकते हैं, एक तो हाफ बेस इनटू हाइट, ओके, जो पहले मैं बता चुका हूँ। वो फार्मूला इसलिए लगाना चाहते हैं हम यहाँ पर क्योंकि इसकी हाइट निकालना चाहते हैं, ओके। और जब हम इसकी हाइट निकालना चाहेंगे तो एक एल्टीट्यूड खींचेंगे और ये 90 होगा, ठीक है। 90 को इसकी एच निकालनी है, ठीक है। अब जब इसकी एच निकालनी है तो दो तरीके आपके पास, एक तो है एंगल निकालने की मेथड से, दूसरा आपका वो राइट एंगल से, ओके। तो मैं नॉर्मल आपको बताता हूँ कैसे निकलेगी। तो देखिए आप करते क्या है, सबसे पहले फर्स्ट आपको करना ये है, ये अगर एंगल थीटा है तो ये थीटा एंगल कितना होगा, 60। वाई, क्यों, क्योंकि जब तीनों साइड बराबर हैं तो तीनों एंगल भी बराबर हैं, और मैंने पहले कहा थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू 180। दैट मीन्स ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, और हम यहाँ पर कह सकते हैं थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, ओके। पहली बात ये आ गया हमारा थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, ओके। जब ये थीटा 60 डिग्री आया तो हम यहाँ पर एक लिख सकते हैं फार्मूला, कैसे, साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये 60 कौन सा, ये एंगल सी के सामने का। अब अगर एंगल सी 60 है तो इसके सामने जो ये है ये क्या होगा, ये आपकी जो एच लिखा है इसे हम बोलेंगे आपका परपेंडिकुलर, और ये जो ए है दैट इज हाइपोटेन्यूस, ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, ओके। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है आपका एच, और हाइपोटेन्यूस कितना है आपका, हाइपोटेन्यूस है ए, ओके। तो आपकी एच आ जाएगी √3/2a, ये आपकी वैल्यू आ गई एच की, किसकी वैल्यू आ गई, ये आपकी एच की, ओके। अब जब ये एच की वैल्यू आई तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लगाएंगे अपना फार्मूला, क्या, एरिया इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट होता है। अब हाफ बेस कितना है आपका, बेस है आपका ए, हाइट कितनी है आपकी, √3/2
2a, तो वैल्यू कितना आ गया 4a²। ये आ गया आपका एरिया, ये आया आपका क्या एरिया आया ये आपका, ठीक है। आप लिख लीजिए इसको, √3/4a², ये आ गया आपका एरिया। अब जब ये आपका एरिया आ चुका है तो अब आप आगे क्या करेंगे। अब अभी तो पहले तो हमें इसका एरिया निकालना था। नेक्स्ट अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में अगली बात करते हैं, जो बहुत ज़रूरी बात है। वो क्या है देखिएगा, जब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे तो एक इसके इनर सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर के बारे में बात करेंगे। पहले बना लेते हैं। देखिए ये एक ट्रायंगल है, ए बी और सी, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये भी ए एज्यूम कर लो, ये भी ए एज्यूम कर लो और ये भी ए। अब देखो ये थोड़ा मैंने बड़ा फिगर बनाया, उसका कारण ये है मैं आपको इंडिविजुअल एक एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि इनर सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बारे में यहाँ क्या बताना चाहता हूँ। देखो फर्स्ट चीज़ है, पहली चीज़ इनर सेंटर, इन सेंटर भी इसको बोलते हैं। आपको पता है इन सेंटर का मतलब क्या है, जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं। क्या मिलते हैं, एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलते हैं वहाँ से एक लाइन खींची जाती है किसी भी आर्म पर जो परपेंडिकुलर हो, ठीक है। किसी पर भी खींचो, क्योंकि तीनों पर परपेंडिकुलर सेम डिस्टेंस पर होगा, ओके। तो वो इनर सेंटर कहलाता है। वैसे मीटिंग पॉइंट तो किनका होता है, एंगल बाइसेक्टर का। जब हम सर्कम सर्कल की बात करते हैं, जब हम सर्कम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कम सर्कल क्या कहता है, सर्कम सर्कल एक छोटी सी बात कहता है, ध्यान से सुनिएगा। सर्कम सर्कल कहता है कि एक लाइन परपेंडिकुलर हो सामने वाली आर्म पर और बाइसेक्टर भी हो, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। यानी इस बी के बारे में अगर इसके सामने वाली आर्म की बात करें तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके। यानी मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच आर्म, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आएगा हमारा अगला जो पॉइंट है वो आएगा हमारा ऑर्थो सेंटर। अब देखो ये क्या कहता है, ऑर्थो सेंटर का भी बहुत सही काम है, ध्यान से समझिएगा। ऑर्थो सेंटर का मतलब है एक ऐसा परपेंडिकुलर जो सामने वाली आर्म पर परपेंडिकुलर हो और वर्टेक्स से होके जाए, जिस वर्टेक्स से होके जा रहा है उसके सामने वाली आर्म पर परपेंडिकुलर हो, ओके। यानी अगर मैं कहूँ तो एल्टीट्यूड का मीटिंग पॉइंट है, सीधे सीधे ये समझो, ठीक है। मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 एल्टीट्यूड, ओके। नेक्स्ट हमारा आएगा सेंट्रोइड। अब ये सेंट्रोइड क्या है, सेंट्रोइड का मतलब होता है बेटा माध्यिकाएं जहाँ पर मिलती है। माध्यिका मतलब होता है मीडियन, मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियन। अब ये क्या होता है, जरा यहाँ पर एक छोटी सी फिगर बना देता हूँ तब समझ में आएगा आपको मीडियन क्या होता है। मीडियन होता है जैसे एक ये ट्रायंगल है, ओके। इस ट्रायंगल की मीडियन की बात करें तो एक ऐसी लाइन जो इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, इसका एरिया बराबर होगा इसके एरिया के, ओके। बस यही मीडियन कहलाती है जो 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करे, ओके। अगर इधर से खींचूँ तो एक दूसरी वाली मीडियन आ गई, इसका एरिया और इसका एरिया भी बराबर। इधर से करूँ तो ये 6 के 6 एरिया बराबर होंगे, जहाँ पर ये मिले दैट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंट्रोइड, ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखते हैं अपने क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब हम लाइन खींचेंगे, ये हमने इसकी लाइन खींची और ये है एल्टीट्यूड, समझ लीजिए इसका पहला। तो इसका एल्टीट्यूड जो होगा उसकी एक खासियत होगी, 90 पर तो होगा ही होगा और वर्टेक्स एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ये भी थीटा और ये भी थीटा। अब देखो ये एल्टीट्यूड बना, यानी इसने किसका काम किया, ध्यान से सुनिएगा। इसने काम किया किसका, ऑर्थो सेंटर के लिए भी, और इसने ही काम किया इनर सेंटर के लिए, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर वर्टेक्स का, ओके। दूसरी बात, मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच आर्म। ये जब सामने वाली आर्म पर जब खींचा जाता है एल्टीट्यूड, तो जितना ये आएगा a/2 उतना ही ये भी होगा a/2। देखो तो इसने किसकी प्रॉपर्टी ली, इनर सेंटर की प्रॉपर्टी ले ली, सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टी ले ली, ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी ले ली, साथ ही साथ सेंट्रोइड भी है। क्यों, क्योंकि इधर का एरिया बराबर होगा इस एरिया के, क्योंकि बिल्कुल सेम है,
ठीक है। यानी अगर मैं कहना चाहूँ तो कॉन्करेंट ट्रायंगल है, ठीक है, सॉरी एक सिमिलर होता है, एक कॉन्ग्रेंसी होती है, ठीक है। तो एक कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है, ओके। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के लिए जरूरी होता है एरिया का बराबर होना, ओके। नेक्स्ट देखो, ये खींचा, अगले वाला देखो इधर से जब आएगा, ये, ठीक है। तो ये सभी के सभी यहाँ पर मिले, तो ये जो पॉइंट है ये अपने आप में तीनों प्रॉपर्टी रखे हुए है, ओके। यही कहलाता है इनर सेंटर, यही कहलाता है सर्कम सेंटर, यही कहलाता है ऑर्थो सेंटर, और यही कहलाता है सेंट्रोइड। ये सभी प्रॉपर्टी अपने अंदर रखे हुए हैं, ओके। एक अकेला पॉइंट, समझ आया, ओके। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अगली। तो यहाँ पर हमें जो ये बात समझानी थी इसका कारण समझिएगा क्या है। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं आपसे पूछूँ तो ये आएगी आपकी रेडियस, क्या आएगी आपकी रेडियस। कौन सी रेडियस आएगी, ये इनर सर्कल की रेडियस आएगी, इनर सर्कल रेडियस। और जब हम बात करते हैं किसकी, सेंट्रोइड की, तो सेंट्रोइड में जो मीडियन होती है वो 2:1 में डिवाइड करती है। 2:1 का मतलब वर्टेक्स से 2 और बेस से 1। तो यहाँ पर ये होगा 2 और ये होगा 1, अगर ये 2, 1 है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं अगर ये A है, ये O है और ये D है, तो हम क्या लिखेंगे, अब ये देखिएगा ज़रा, हम यहाँ पर लिखेंगे AO रेशो OD इक्वल्स टू 2:1। और ये जो AO है ये है सर्कम सर्कल की रेडियस, क्या है, सर्कम सर्कल की रेडियस, यानी ये है कैपिटल R, और OD है स्मॉल r। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा। जब हम बात करते हैं यहाँ O से ऊपर की, ठीक है, तो ये हर एक वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर है। और जब ऐसा होता है हर एक वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर, तो ये काम करता है किसका, सर्कम सर्कल का। और जब ये और ये तीनों बराबर आएंगे, ये काम करेगा किसका, आपका, ये काम करेगा आपका इनर सर्कल की रेडियस का, ओके। तो ये कहलाएगा स्मॉल r और ये कहलाएगा आपका कैपिटल R, स्मॉल r और कैपिटल R 2:1। यानी अगर मैं कहूँ R इक्वल्स टू कैपिटल R 2 इंटू स्मॉल r की रेडियस का दुगना, ओके। तो इसको नोट कर लीजिए। पहली बात यहाँ तक खत्म हुई मेरी, ठीक है। ये हम बात कर रहे थे इक्विलेटरल ट्रायंगल की। वैसे इसमें बात करने के लिए अभी बहुत कुछ है, वो अभी बात इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो बात हम करेंगे 2D में बहुत अच्छे से, ठीक है। सभी चीज़ें का फार्मूले, सारी चीज़ें। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन है छोटे छोटे जो इन सब से हो जाएंगे, जितना मैंने अभी तक आपको बताया है, ओके। तो नोट कर लीजिए इसको। अब बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे जो फार्मूले उन सभी के बारे में, ठीक है। मैंने आपको वैसे नॉर्मली क्या क्या फार्मूले लिखवाए, एरिया के फार्मूले लिखवा चुका हूँ, ओके। इससे पहले जो आपने वीडियो देखी थी उसमें प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पार्ट फर्स्ट में, ठीक है, आपको एरिया के फार्मूले लिखा चुका हूँ, ठीक है। आपको फार्मूले लिखा चुका हूँ उसके क्या बोलते हैं, एरिया के दूसरे फार्मूले हाफ BC साइन A वाले, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं साइन फार्मूले से। और इसमें 2 चीज़ें हैं जो हमें, एक तो प्रोजेक्शन फार्मूला थोड़ा सा पढ़ना है, प्रूफ करना है। बाकी साइन फार्मूला, कॉस फार्मूला कुछ भी प्रूफ नहीं करना, सीधे सीधे फार्मूले पढ़ने और फार्मूले को याद करने का तरीका देखना है, ठीक है, वो कैसे याद करने होते हैं, ओके। देखते हैं, देखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ पर साइन फार्मूला, ठीक है। साइन फार्मूला क्या कहता है आपका साइन फार्मूला कहता है, एक ये ट्रायंगल है कोई भी, ऐसे नॉर्मल बना देता हूँ, ओके। ये है A, ये है B और ये है C, ओके। इसके एंगल लिख लेते हैं। ये है θ1 मान लीजिए, ये मान लीजिए θ2, ये θ3। वैसे ज़रूरत नहीं है आपको θ1, θ2, θ3 मानने के लिए। ये A है, इसके सामने स्मॉल b, इसके सामने स्मॉल c। आपको करना क्या है, साइन फार्मूला कहता है कि जो भी आप एंगल ले रहे हैं उसके सामने की साइड जरूर लिखे साथ में, ठीक है। यानी a/sin A, b/sin B बराबर c/sin C। दूसरी चीज़ एक और बता देता हूँ, आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों कंडीशन में हम अप्लाई करेंगे, कैसे भी, जैसा हमें ज़रूरत होगी हम वैसा करेंगे, ओके। sin C/स्मॉल c, ओके। जैसा भी हमें ज़रूरत होगी वैसा ही लिखेंगे इसमें, ठीक है।
ओके, जिस तरीके का क्वेश्चन वैसा जवाब देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोजेक्शन फार्मूला। क्या आता है हमारा नेक्स्ट? प्रोजेक्शन फार्मूला। ओके, प्रोजेक्शन फार्मूला क्या कहता है? आपका प्रोजेक्शन फार्मूला कहता है, आपने कोई भी एक ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं एक ट्रायंगल, ऐसे ही नॉर्मल छोटा सा। ओके, आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, इस ट्रायंगल पर आपने नाम दिया ए, बी और सी। अब जब ये ट्रायंगल है तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए, यहाँ पर एक छोटी सी लाइन खींच दीजिए जो इसके एल्टीट्यूड को दिखाती हो 90 डी पर। ओके, अब जरा यहाँ समझिए, यहाँ पर इसके सामने होगी साइड ए, इसके सामने होगी साइड बी, इसके सामने होगी साइड सी। प्रोजेक्शन हम एक जगह और पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा इसको। प्रोजेक्शन हम पढ़ेंगे जब हम वेक्टर पढ़ेंगे अपना, ठीक है, तो वहाँ पर प्रोजेक्शन होगा वेक्टर ए का प्रोजेक्शन अलोंग, सॉरी वेक्टर बी का प्रोजेक्शन अलोंग ए अलोंग बी, दोनों होंगे, ठीक है। तो ये वही है, जैसे ये यहाँ पर इसका वेक्टर इस पर, सॉरी वेक्टर नहीं, इस BC पर प्रोजेक्शन। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पर इसे हमने x कह दिया तो ये a माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, अब जैसे ये x है और ये a माइनस एक्स है तो हम कहेंगे क्या आगे फार्मूले के लिए हम आगे कहेंगे प्रोजेक्शन फार्मूले के लिए, यहाँ पर ये एंगल आएगा एंगल आएगा C। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, हमें a माइनस एक्स निकालना है और रिलेशन निकालना है a माइनस एक्स और b का। ऐसा कौन है जो एंगल में रिलेशन देता है बेस और आपके हाइपोटेन्यूस का? वो कौन है? कोस, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कोस C इक्वल्स टू, इस वाले एंगल के लिए ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, कोस C एज इट इज़ लिखा जाएगा। बेस कितना है आपका? a माइनस एक्स, हाइपोटेन्यूस कितना है आपका? b, तो वी कैन राइट b कोस C इक्वल्स टू a माइनस एक्स। इसी तरह यहाँ पर दूसरा लिख लेते हैं, ये आएगा b, क्या आएगा ये b, हम लिखेंगे कोस b इक्वल्स टू, ये है c अपॉन एक्स, x अपॉन c, ये आ जाएगा x अपॉन c, क्योंकि c हमारा हाइपोटेन्यूस है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है? x अपॉन c, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी x इक्वल्स टू c कोस b। ओके, ये दोनों उठाकर ऐड कर दीजिए। जब दोनों को उठाकर ऐड करेंगे हम तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा a माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू, ये आ जाएगा b कोस c प्लस c कोस b। ओके, ये c है साइड वाला तो स्मॉल होगा, थोड़ा छोटा होगा, ये इससे कैंसिल आउट, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका b कोस c प्लस c कोस b। अब ये फार्मूला आया प्रोजेक्शन का। अब दो फार्मूले और बनेंगे सेम ऐसी प्रोजेक्शन के। क्या क्या बनेंगे वो फार्मूले देख लीजिए। एक बार हम निकालेंगे c, एक बार हम निकालेंगे b। ओके, इसी तरह ये सभी के सभी निकल जाएंगे, ठीक है। अब 3 फार्मूले, वो तीनों हम लिख लेते हैं। पहला फार्मूला होगा आपका a इक्वल्स टू, जो अभी हमने निकाला था, b कोस c प्लस c कोस b। उसके बाद आएगा b इक्वल्स टू c कोस a प्लस a कोस c। दूसरा आएगा c इक्वल्स टू, c साइड है तो स्मॉल आएगी, ये आएगा a कोस b प्लस b कोस a। ये 3 फार्मूले प्रोजेक्शन फार्मूले कहलाते हैं। ओके, अब इसके बाद हमारा आता है कोसाइन फार्मूला। कौन सा फार्मूला आता है? कोसाइन फार्मूले, ठीक है। तो लिख लेते हैं, ये सभी कोस के फार्मूले हैं जो हमारे काम के हैं। जैसे देखते हैं, फर्स्ट कोस a इक्वल्स टू, फार्मूला आपका आएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। नेक्स्ट आएगा आपका फार्मूला कोस b। आपका ये फार्मूला क्या कहेगा? ये कहेगा आपका a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन
2ac। नेक्स्ट आएगा आपका कोस सी, ये आपका फार्मूला होगा सी स्क्वायर, सॉरी ये आपका फार्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ओके, ये हमारे फार्मूले आते हैं, तीनों कोसाइन फार्मूले। इन्हें याद करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस ये देखिए जो ए है, एंगल ए के सामने की साइड क्या होती है, स्मॉल ए, तो वो लास्ट में पहुंच गई इस, ठीक है, माइनस में, बाकी सब प्लस में रहे, और जो ऊपर दोनों प्लस में थे वही नीचे डिवाइड में। अब एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा फार्मूला साइड से एंगल में जाता है और कौन सा एंगल से साइड में आता है। ओके, मतलब क्या, समझिएगा। जैसे हमने ये कोसाइन फार्मूला देखा, इसमें आपको दोनों चीज़ें चाहिए, आपको साइड भी चाहिए और एंगल भी चाहिए, साइड भी चाहिए एंगल भी चाहिए। यहाँ पर जो हमने ये प्रोजेक्शन फार्मूले देखे, अगर हम बात करते हैं साइन वाले फार्मूलों की, साइन के फार्मूले में क्या था, एंगल साइड, एंगल साइड, एंगल साइड। यहाँ क्या है, यहाँ केवल एक एंगल है, बाकी सभी साइड हैं। ओके, तो अगर बाकी सभी साइड हैं तो अगर आपको साइडें पता हो तो आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, ये मतलब है इसका, ठीक है। वहाँ पर क्या, आपको अगर साइन ए, अगर आपसे कोई कहे कि वहाँ पर आपको 3 साइडें पता हैं, बाकी 3 एंगल बताइए, तो साइन वाले फार्मूले नहीं लग सकते जब तक आपको एक एंगल, एक 2 साइड, या आपको 2 साइड और एक एंगल ना पता हो, ठीक है। मतलब क्या है, ये समझो उस फार्मूले को, एक बार देख लेते हैं फार्मूला क्या कहता है। देखिएगा, जैसे साइन के फार्मूले हैं, यहाँ पर आपको साइन ए के एंगल के बारे में पता है, साइन बी के एंगल के बारे में पता है, और आपको साइड पता है, तो आप इन दोनों को लेकर बी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा आपको साइन में सी भी नहीं पता और साइड भी नहीं पता और एंगल भी नहीं पता, और आपको यहाँ पर साइन बी और साइन बी पता है, और आपसे कहा जाए अब बताइए क्या होगा, तो आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि आपको इनमें से किसी एक के बारे में पता होना जरूरी है। ओके, ऐसा नहीं हो सकता इसमें से 3 गायब हो, पता लगा इसका ये गायब है, इसका ये गायब है, इसका ये गायब है, ओके, और तब आपसे कहे कि सोल्व करके बताओ ये क्या होंगे, नहीं, यहाँ पर कोई ना कोई 2 तो पूरे हो ही रहे होंगे, बस एक गायब होगा उसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन आएंगे तब पता चलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम आगे, तो ये कोसाइन फार्मूला है। कोसाइन के बाद आता है साइन का हाफ एंगल फार्मूला, ठीक है। तो साइन के हाफ एंगल फार्मूले क्या आते हैं, लिख लेते हैं सभी फार्मूलों को। साइन के हाफ एंगल फार्मूले, साइन हाफ एंगल फॉर्मूले, ओके। साइन के हाफ एंगल फार्मूले में क्या क्या आता है, पहला आएगा फर्स्ट, साइन a/2 इक्वल्स टू s माइनस बी s माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी। ओके, साइन b/2 का मतलब होता है s माइनस ए s माइनस सी डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा AC। नेक्स्ट आता है साइन c/2, ये आएगा अंडर रूट s माइनस ए s माइनस बी डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो जाएगा AB। ओके, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको जैसे एंगल ए निकालना है तो यहाँ पर ए साइड नहीं आएगी कहीं पर भी, आपको एंगल बी निकालना है, यहाँ पर बी साइड नहीं आएगी कहीं पर भी, और एंगल सी निकालना है, यहाँ पर कोई बी साइड नहीं आएगी कभी भी, ठीक है। ओके, ऐसे ही आपको एक आते हैं कोस के फार्मूले, सॉरी यार एक सेकेंड, एक आते हैं कोस के फार्मूले, ठीक है। कोस के फार्मूले कैसे हैं वो भी देख लीजिए, जैसे ये तो आगे साइन के फार्मूले से भी। अब यहाँ पर बात करते हैं कोस के फार्मूले के लिए, कोस साइन फॉर्मूले, और वो भी कौन से, हाफ एंगल के। ओके, ये फार्मूले क्या कहते हैं, कोस a/2। ओके, कोस a/2 का फार्मूला होता है अंडर रूट s माइनस ए अपॉन बी सी, ठीक है। अब बाकी आप इससे समझ ही गए होंगे, कोस b/2 क्या होगा, अंडर रूट s माइनस बी अपॉन AC। इसी तरह होगा कोस c/2 अंडर रूट s माइनस सी अपॉन AB। ओके, ये आ गए हाफ एंगल फार्मूले कोस के, ठीक है।
इसी तरह 10 के आते हैं, मैं एक लिख के दिखा देता हूँ, बाकी आप अपने आप लिख लेना 10 के सभी हाफ एंगल के फॉर्मूले, ठीक है। 10 हाफ एंगल फॉर्मूले, ठीक है, ये क्या कहते हैं हाफ एंगल फार्मूले। आप यहाँ लिख रहे 10a/2, ठीक है। तो आपका फार्मूला हो जाएगा 10a/2 का अंडर रूट s माइनस b s माइनस सी अपॉन s माइनस a। और यहाँ पर ये s स्मॉल s है जिसे हम बोलते हैं सेमी पैरामीटर, ये वही है, ओके, सभी जगह। तो यहाँ पर फार्मूला है 10a/2 s माइनस बी अंडर रूट में s माइनस सी अपॉन s माइनस ए। अगर 10b/2 निकालते तो क्या होगा, अंडर रूट s माइनस ए s माइनस सी डिवाइडेड बाई s माइनस बी, ओके। नेक्स्ट अगर हम निकालते हैं 10c/2 इक्वल्स टू अंडर रूट s माइनस ए s माइनस बी डिवाइडेड बाय s माइनस सी, ओके। ये हो जाएंगे तीनों फार्मूले 10 के, ठीक है। तो उन तीनों को भी लिख सकते हैं। 10 का एक तरीका और भी हो सकता है फार्मूला लिखने का, वो क्या हो सकता है, s माइनस बी s माइनस सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब समझिए यहाँ पर क्या जरूरत थी, s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी आना चाहिए था। उसके लिए हमने नीचे भी मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या होगा, ऊपर स्क्वायर बन जाएगा तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, और नीचे बन जाएगा ट्रायंगल का फॉर्मूला, ओके, ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला। तो हमारा काम यहाँ तक हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, अब एक नेपियर्स एनालॉजी बची है, उसके फार्मूले तभी लिखें जब क्वेश्चन आएंगे, ओके। अब स्टार्ट करते हैं, हमने सभी फार्मूले पढ़ चुके हैं लगभग हम सब, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, ओके। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, RS अग्रवाल, मंजुल त्यागी, किसी से भी पढ़ सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस आपको तरीका आना चाहिए, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ फर्स्ट। आपको एक क्वेश्चन दिया है, इन ट्रायंगल ABC इफ A इक्वल्स टू 2 B इक्वल्स टू 4 एंड C इक्वल्स टू √5, ओके, ये दिया हुआ है। देन the value of cos A is, ओके, आपसे क्वेश्चन पूछा cos A की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट आपको करना ही है, सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है वो लिख लीजिए, ओके। आपको गिवन है क्वेश्चन में, लिखना क्या है, सीधे सीधे देखिए, A इक्वल्स टू 2 B इक्वल्स टू 4 और C इक्वल्स टू आपको दिया है √5, ओके। अब सबसे पहली बात ये आपसे पूछा है cos A, आपको cos A का फार्मूला पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो cos A का फार्मूला क्या होता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अभी तो स्टार्टिंग ही हुई है, b² + c² माइनस a² अपॉन 2bc, ओके, ये फार्मूला होता है। अब ये लगा देते हैं यहाँ पर, ये फार्मूला अगर लगाएंगे तो b का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस c का स्क्वायर कितना आया, c का स्क्वायर आ गया 5, a का स्क्वायर कितना आया 4, ओके, डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना आया 2bc 2 इंटू b कितना आपका, b है आपका 4 और c कितना आपका √5, ओके। तो आपकी वैल्यू आ गई 21 - 4 डिवाइडेड बाय 2 × 4 × √5, ओके। आपकी वैल्यू आई 17/8 √5, यही आपका आंसर है, ओके, यही आपका आंसर है। देखिए कुछ लोग कहेंगे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, देखिए बेसिक क्वेश्चन से मतलब नहीं है, अभी स्टार्टिंग हुई है, मैं आपको जीरो से पढ़ा रहा हूँ, वो समझते हुए चलिए, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल, ओके। सबसे पहला क्वेश्चन यही है। अब आपसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहूँ cos B बताइए, cos C बताइए, तो आप तीनों चीज़ें बहुत आसानी से बता सकते हैं, इसलिए केवल एक फार्मूले से आपके तीनों कंप्लीट हो जाएंगे, ओके। cos B cos C B, ओके। नेक्स्ट लिखते हैं। देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख लिया क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है द साइड ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर 7 सेंटीमीटर, 4 √3 सेंटीमीटर एंड √13 सेंटीमीटर, द स्मॉलेस्ट एंगल इज। पहली बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट्स को, बच्चा लोग एक ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर कोई
सीखेगा कैसे करेगा, पहले फर्स्ट वो करेगा कोस ए निकालेगा, कोस बी निकालेगा, कोस सी निकालेगा, क्योंकि तीनों साइड दी हैं तो आप तीनों एंगल निकाल सकते हैं। फिर उनमें सबसे छोटे को आंसर लिखेगा, या कम से कम मिनिमम तो 2 निकालेगा, तभी तीसरा पता लगेगा 180 में से माइनस करके, ठीक है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, मैंने आप जिसने नहीं देखी हो वो देखो, प्रॉपर्टी ट्रायंगल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पार्ट फर्स्ट एनडीए का, जो इसमें मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, उस पर देखिएगा तो उस पर समझिएगा। ये 7 सेंटीमीटर फॉर √3 सेंटीमीटर और √13 सेंटीमीटर, जो जितनी छोटी साइड होगी उसके सामने का एंगल उतना ही छोटा होगा। अब ये हमें कैसे पता लगेगा छोटी कौन सी साइड है, तो ये 7 है, एक 4√3 है और एक है √13। तो सीधी सीधी बात समझिए, √3 की वैल्यू होती है 1.732, 13 की वैल्यू 4 4 16 होता है, 3 3 9 होता है। यानी अगर मैं कहना चाहूँ तो 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, यानी मैं 3.5 के आसपास मान सकता हूँ। अब यहाँ देखिए ये 7 है, ये 4 इंटू ये है और ये 3.5 है। अब इसकी अगर मल्टीप्लाई करूँ मैं तो 5.1 आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, 17 3 51 5.1, इससे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 3.5 की। यानी इस साइड के सामने का जो एंगल होगा वो सबसे छोटा एंगल होगा। समझ में आया? अगर मैं ये ट्रायंगल बना देता हूँ तो आपको 1 सेकंड लगेगी पता करने में कौन सा साइड सबसे छोटा एंगल होगा, तब आप कर सकते हैं। तो अब आप ये कहिए कि अगर ये √13 है तो इसके सामने का जो एंगल होगा ये सबसे छोटा एंगल होगा, थीटा जो भी होगा। और ये 4√3 है और ये 7 है। अब जरा समझिए क्या करेंगे हम। अब हम करते हैं क्वेश्चन को कुछ ऐसे, यहाँ पर लिखेंगे कोस, क्या लिखेंगे, कोस थीटा, या कहूँ तो कोस बी। ओके, कोस बी यानी एंगल के लिए। तो फार्मूला क्या होगा, a² + c² - b² अपॉन 2ac। बहुत सीधी सी बात है। a² कितना है हमारा, a², अगर यहाँ पर देखूँ तो a² कितना है, 7 का स्क्वायर 49, c² कितना है 4√3, यानी क्या होगा 4 4 16 इंटू 3 48, माइनस b² कितना है 13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7 इंटू 4√3। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी वो भी देख लेते हैं। ये आया 9 और 8 7, 97 माइनस 13 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 4√3। ओके, वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आएगा 4, ये आएगा 84 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7 इंटू 4√3। तो आप क्या करेंगे, 7 से कट कीजिए, 7 1 जा 7 2 जा 14, 2 से कट कीजिए 6, फिर कट कीजिए 2 और ये आ गया 3। तो ये वैल्यू आ जाएगी, अगर 3 से डिवाइड करेंगे नीचे तो आ जाएगा √3/2। ओके, कोस बी। अब कोस में ये वैल्यू कहाँ होती है, अगर कोई आपसे पूछे कोस में ये वैल्यू कहाँ होती है, तो आप क्या लिखेंगे, आपके पास एक कोस में वैल्यू होती है, कोस में आपके पास वैल्यू होती है कोस 30 की होती है, ये b = कोस 30। दैट मीन्स आपका जो एंगल आया b वही सबसे छोटा है और वही कितना है 30 डिग्री। ओके, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है तो एक ही फार्मूले से आपको सीधे सीधे पता लग जाएगा कि कौन सा एंगल आपका सबसे छोटा है। आपको करना क्या है, बस ये दिमाग में सेट कर लेना है, जो सबसे बड़ी आर्म होगी उसके सामने का जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा, और जो छोटी आर्म होगी उसके सामने का जो कौन एंगल होगा वो सबसे छोटा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये दूसरा क्वेश्चन है। इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर P, Q एंड √p² + q² + pq, ओके, देन द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज। मतलब देखिए क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन का मतलब है एक ट्रायंगल की 3 साइड हैं, P Q √p² + q² + pq। तो आपको ये बताना है ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा। अब देखो, कुछ लोग कहेंगे अब सर बताओ इसमें कैसे पता लगेगा कौन सी ग्रेटेस्ट साइड है। ओके, तो बेटा बहुत सीधी सी बात है, आप P को और Q को कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए, बहुत सीधी सी बात है। मैं कहता हूँ P = 1 पुट कर लो और Q = 3 पुट कर लो या 2 पुट कर लो, तो क्या होगा देखो, यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1 + 4 + 2, तो वैल्यू आ गई 5 और 2 7। 7 हमेशा बड़ा होता है, √5 की वैल्यू आती है 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो ये 2 से बड़ा ही होगा, यानी सबसे बड़ी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ये वाली साइड सबसे बड़ी होगी। ओके, ट्रायंगल में जब ये वाली साइड सबसे बड़ी होगी तो मैं इसे कह सकता हूँ A, इसे कह सकता हूँ B और इसे कह सकता हूँ C। ओके, जब मैं ऐसे कह रहा हूँ ये ABC है तो अब मैं लगा दूँ cos C =
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो होगा क्या, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी अगर कोई आपसे पूछे तो पी स्क्वायर होगी, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी तो क्या आएगी क्यू स्क्वायर होगी, और सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू। ओके, डिवाइड में यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2pq। ओके, यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर से क्यू स्क्वायर से पी क्यू, और ये माइनस जो ये अंदर जाएगा तो ये सब माइनस के हो जाएंगे इसलिए कैंसिल आउट हो गया और ये बचेगा माइनस पी क्यू अपॉन 2pq। दैट मीन्स पी क्यू से पी क्यू कैंसिल आउट -1/2। और कोस में -1/2 वैल्यू कहाँ होती है अगर कोई आपसे पूछे तो देखिएगा, ये ASTC जब पढ़ा था तब पढ़ा होगा ASTC। ओके, जब आप यहाँ से जाएंगे यहाँ पर इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, तो जैसे आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो कोस की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी कोस की वैल्यू नेगेटिव। आप फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होती है, थर्ड में आप जा नहीं सकते क्योंकि 180 से ग्रेटर हो जाएगा। 180 से ग्रेटर हो जाएगा तो ट्रायंगल के एंगल 180 से ग्रेटर हो ही नहीं सकते, तो हमें यहीं पर वैल्यू देखनी होगी। और अगर हमें यहीं पर वैल्यू देखनी है तो 1/2 अगर हमें देखना हो कि किसकी वैल्यू होती है तो आपको करना क्या होगा, कोस सी इक्वल्स टू -1/2। ओके, को सी इक्वल्स टू कोस इनवर्स -1/2, और जब माइनस में वैल्यू आएगी तो पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, और आपकी वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस कोस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है अगर कोई आपसे पूछे। जैसे साइन में 1/2 होती है 30 की, तो कोस में होती है 60 की। ओके, तो यहाँ आ जाएगा π/3, और π/3 अगर माइनस होगा यहाँ पर एंगल सी के लिए तो ये आ जाएगा 2π/3। ओके, यही हमारा आंसर होगा। इसकी अगर एंगल निकालना चाहोगे तो एंगल निकालने के लिए क्या करना होगा, 180 से मल्टीप्लाई, तो सी क्या करोगे इक्वल्स टू 2 × 180 डिवाइडेड बाय 3 से कट कर दो 60 120। ये तो था मैथमेटिकल तरीका। और जिनको सीधे सीधे पता है, अगर आपने पढ़ा हुआ है अपनी टेबल को, तो अपनी टेबल जो हमारी टेबल होती है उसमें पता होता है 0 से 90 तक जैसे चलते हैं, 90 से 180 तक उसके अपोजिट चलते हैं, बस माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कोस की बात करूँ, कोस 0 1, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 क्या होता है कोस 60 1/2, कोस 90 0, कोस 120 -1/2, कोस 135 -1/√2, कोस 150 वैल्यू हो जाएगी -√3/2, कोस 180 तो क्या हो जाएगा -1। ओके, तो सीधे सीधे ऐसे भी अगर आपको पता है तो भी आपका काम चल सकता है, ये मैथमेटिकली था। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। आज की ये वीडियो अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन करेंगे, एक वीडियो और बनाऊंगा इसके क्वेश्चन पे जो भी हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन से लेके ज़्यादा तक जितने भी हो सकते हैं उतने क्वेश्चन करेंगे। ओके, देखिए वो तो पॉसिबल नहीं है जो क्लास में होता है पूरी तरह, ठीक है, लेकिन फिर भी हम ज़्यादातर चीज़ों को टच करेंगे जितनी भी हमारी चीज़ें होंगी इसमें क्वेश्चन के लिए। ओके, तो अब आप आज के लिए वीडियो यहीं करते हैं ख़त्म। आप धन्यवाद। बच्चा लोग आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। आप ये वीडियो SK कैंपस के YouTube चैनल पर देख रहे थे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।